और संतान के जन्म के 11 दिन बाद जहां एक बच्चे को उसका नाम मिल जाता है, वहीं उत्तराखंड के सीमांत टनकपुर CHC में 12 दिन पहले जन्मी एक बेटी को उसकी पहचान नहीं मिल पा रही है। रिपोर्ट देखिए। अस्पताल की बेड पर पड़ी इस फूल सी बच्ची को देखिए, जो अभी अभी इस दुनिया में आई है। लेकिन अब इसे इस बच्ची का दुर्भाग्य कहें या फिर प्रशासन की लापरवाही कि इस नवजात बच्ची को उसकी मां का प्यार तक नसीब नहीं हो पा रहा है। वहीं बेड की दूसरी तरफ जो विक्षिप्त महिला बैठी दिख रही है, इसी ने इस नवजात बच्ची को जन्म दिया है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस महिला की मानसिक हालत ठीक नहीं है। अब माँ को खुद अपने वजूद का पता नहीं तो वो अपनी बच्ची का ख्याल कैसे रखे। ये मार्मिक तस्वीरें चंपावत जिले के टनकपुर के संयुक्त चिकित्सालय की हैं। इन हालातों में अस्पताल के नर्स ही मां और अभिभावक की भूमिका अदा कर रहे हैं। हम लोग तो इसकी देखभाल बहुत अच्छे से कर रहे हैं, हम लोगों को तो खुशी हो रही है, लेकिन दुख इस बात का है कि ये अपने बच्चे के साथ इतनी बॉन्डिंग नहीं बना पा रही जितनी एक माँ को नॉर्मल बच्चे के साथ बनानी चाहिए। थोड़ा सा मूड स्विंग्स भी हैं, थोड़ा मानसिक रोग से विक्षिप्त कह सकते हैं। कभी पहचान रही है, हम कहें तो कर दे रही है, लेकिन यह है कि हम पूरा इसी पे डिपेंड नहीं कर सकते कि इसी को छोड़ दें। थोड़ी देर हम NICU में रख रहे हैं बच्चे को, वैसे मशीन में, क्योंकि लो बर्थ वेट बेबी है। हैरत की बात यह है कि जिले भर के तमाम अस्पतालों में एक मनोचिकित्सक तक नहीं है। चंपावत जिले के टनकपुर, बनबसा, लोहा घाट और चंपावत में मानसिक तौर पर बीमार महिलाओं पुरुषों को सड़कों पर दिखना आम बात है। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी प्रशासन ने अपनी आंखें मूंद रखी। जब ये महिला आई थी तो उसकी सूचना जो है हमने पुलिस विभाग को दे दी थी, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी होने के उपरांत हमने SDM टनकपुर को भी दे दिया और हमारे CMO साहब को भी दे दिया, जिसकी कॉपी हमने CMO को कर दी थी। और हमारे यहाँ इस टाइप का कोई प्रावधान नहीं है कि अडप्ट के लिए जो है कि SDM कोर्ट के थ्रू होगा। खैर, संतान की चाह रखने वाले कुछ दंपतियों ने डॉक्टरों से बिटिया को गोद लेने की इच्छा जरूर जताई है, लेकिन कागजी कार्रवाई इसके बीच एक बड़ी अड़चन बनकर खड़ी है। न्यूज़ 18 के लिए चंपावत से कमलेश भट्ट की रिपोर्ट। और प्रधानमंत्री मोदी के सभी गरीबों के घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए सौभाग्य योजना की शुरुआत की थी और उसके बाद CM योगी आदित्यनाथ ने 31 दिसंबर तक हर घर में बिजली कनेक्शन दिए जाने के निर्देश दिए थे। इस योजना के तहत हर गांव और शहर के सभी घरों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा और सभी गरीबों को बिजली का मुफ्त कनेक्शन दिया जाना था। लेकिन बाराबंकी के कई गांव में बिजली विभाग केवल कागजों पर ही लोगों को योजना का लाभ दे रहा है। हाल यह है कि फतेहपुर थाना इलाके के सादुल्लापुर गांव में खंभे से घरों तक तार भी नहीं खींचे गए हैं और कनेक्शन करने के नाम पर केवल औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि योजना के मुताबिक कनेक्शन फ्री में दिया जाना था, लेकिन उनसे पैसे लिए गए। उसके बावजूद 3 महीने बाद भी उनके गांव में बिजली नहीं पहुंच पाई। वहीं बाराबंकी के मुख्य अधीक्षण अभियंता विद्युत RP सिंह से बात की तो उनका कहना है कि हम पूरे मामले की जांच कराएंगे। सर, समस्या यह है कि हमने 3 महीना पहले अपने बिजली का कनेक्शन कराया था। इससे पहले हमें मालूम हुआ कि कोई योजना आई सौभाग्य योजना के नाम से, तो वहाँ पर हम बिजली का कनेक्शन कराने के लिए पावर हाउस पहुँचे। वहाँ पर अधिकारियों ने कहा कि हमें खर्चा दीजिए। तो सर कितना खर्चा पड़ेगा? तो कहीं 22 रुपये के आसपास पड़ेगा। तो हम कहा हम गरीब आदमी इतना कहाँ दे पाएंगे, मिट्टी चाल खरीद नहीं पाते, तो हम बिजली का इतना पैसा कहाँ दे पाएंगे। तो उन्होंने फिर कहा 500 रुपया दीजिए, आपका कनेक्शन हो जाएगा। हम 3 महीना पहले कनेक्शन का, आज तक बत्ती हमारे घर पे नहीं जली है। समस्या यह रहा कि बिजली हमारे गांव में हमारे पास थी नहीं, तो इसलिए हमने कहा कि लगवाएं। तो फतेहपुर गए, फतेहपुर तहसील गए, तो वहाँ पे लोगों ने बताया कि इतना खर्चा पड़ेगा। भैया हमारे यहाँ कनेक्शन जो हो रहा है, तो हम गाँव कनेक्शन खरीदने गए रहन, तो हमें कहला कि पैसा आपका पड़ेगा, कनेक्शन फ्री हो नहीं पाएगा। और उसके बाद में यहाँ जो पैसा हमसे ले गए, तो बाद में कनेक्शन करें। समस्या भैया उजेले वाली रहे, मट्टी तेल मिलते नहीं रहे। अच्छा, तो हम कनेक्शन ले फतेहपुर का गए, फार्म भरान ये फ्री वाले, तो रुपया लिहिन कितने आधे जाऊन 400-500 लिहिन। अच्छा, और तक फिर बाद में कनेक्शन मीटर बांधा गवा, लाइन जोड़ी गए, लाइन यहाँ घर तक अबे नहीं की बिजली। अब वहाँ जाई तो खेत दिए, यही समस्या भैया। हम इसकी जांच करा रहे हैं। इस पे जो भी जांच में ऐसी बात सामने आती है तो उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई होंगे, चाहे वो बजाज के होंगे या किसी के होंगे, उनके विरुद्ध हम FIR कराकर
समुचित कार्यवाही कराएंगे। सब पढ़ें सब बढ़ें का नारा सरकारें देती आ रही है, लेकिन इसे लेकर शायद सरकार गंभीर नहीं है और तभी तो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बच्चों को सर्दी के दिनों में भी धरना देना पड़ रहा है। खास रिपोर्ट देखिए। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। बरामदे में क्लास लगाकर पढ़ाई कर रहे ये बच्चे किसी विद्यालय में नहीं बैठे हैं। ये तस्वीर चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर के मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय की है। दरअसल पिछले 2 साल से गैरसैंण विकास खंड के अति दूरस्थ पत्थरकट्टा में एक शिक्षक के भरोसे ही विद्यालय चल रहा है, जिसे लेकर अभिभावकों के साथ यहाँ पढ़ने वाले छात्र भी लगातार शिक्षकों की बहाली की मांग कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, जिससे निराश होकर अभिभावकों के साथ बच्चों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर ही धरना देकर शिक्षकों की मांग की। पूरी करो, पूरी करो। शिक्षा विभाग हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मैं पत्थरकट्टा से हूँ और मैं हमारे यहाँ टीचर नहीं है, इसलिए हम जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ टीचर लेना है। तो आप लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे, कब तक रहेंगे यहाँ? जब तक हमारे यहाँ पूरे विषय के टीचर नहीं आ जाते। जब तक टीचर नहीं आएंगे हमारे स्कूल में, हम तब तक यहीं रहेंगे। वहाँ सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी हिंदी हमारा अतीत आदि का टीचर नहीं है। मजबूरी सर, हम 2009 से लगातार शिक्षा विभाग से अध्यापकों की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक भी शिक्षा विभाग हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिस कारण हमारे बच्चों की शिक्षा का व्यवधान हो रहा है और लगातार हमें मूर्ख बनाया जा रहा है इस विभाग के द्वारा कि हम आज ही अध्यापक भेजते हैं, कल अध्यापक भेजते हैं, लेकिन आज तक भी एकल अध्यापक के भरोसे स्कूल चल रहा है, जिस कारण हमारे बच्चे बहुत पिछड़ रहे हैं। बच्चों को कार्यालय के बाहर धरने पर बैठा देख अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। हालांकि इसके बाद कैमरे के सामने अधिकारी आए, लेकिन जवाब वही रटा रटाया दिया। पत्थरकट्टा ये यूपीएस की बात है, वहाँ पर एक शिक्षक उसके लिए रिलीव किया जा चुका है डीओ बेसिक के द्वारा, और अगर शिक्षक ने जैसे सुना है कि अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो तत्काल 1 सप्ताह में उसके ज्वाइनिंग के लिए आदेश निर्गत कर दिए जाएंगे। एक तरफ जहां सरकार स्मार्ट क्लास चलाने का दावा कर प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के दावे कर रही है, वहीं चमोली जिले के अति दूरस्थ गांव पत्थरकट्टा के नौनिहालों को अपनी पढ़ाई के लिए शिक्षकों की मांग को लेकर 125 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय गोपेश्वर जाकर आंदोलन करना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से प्रभात पुरोहित की रिपोर्ट।